हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार। और अभी स्पोर्ट राउंड 2 का थोड़ा नोटिस आया है। डेट्स वगैरह तो नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहली बार हो रहा है कि स्पोर्ट राउंड 2 ही ऑफलाइन हो रहा है। यहाँ पे आपका स्पोर्ट राउंड 2 ऑफलाइन होगा और जो इसकी डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पे आ जाएंगी। यूनिवर्सिटी वेबसाइट 8 अगस्त 2024 को इसकी डिटेल्स आ जाएंगी स्पोर्ट राउंड 2 के बारे में। बट जो मेन चीज़ ध्यान में रखने को है, सबसे पहले तो स्पोर्ट राउंड 2 काउंसलिंग होगी रिमेनिंग वैकेंट सीट्स के बेसिस पे, या फिर कुछ कुछ बच्चों ने विड्रॉ करवा लिया होगा तब वैकेंट सीट्स बच गई होंगी। कुछ बच्चों ने कैंसिलेशन हो गई होंगी कुछ बच्चों की कुछ कारण की वजह से, या फिर कोई कोई सीट्स अभी तक वैकेंट ही पड़ी थी, अनअलोटेड सीट्स। ये तो पहले ध्यान में रखने की बात है। दूसरी ध्यान में रखने की बात है कि जो स्पोर्ट राउंड 2 होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी GGSIPU यूनिवर्सिटी जाके आपको मतलब कुछ डेट और शिफ्ट वगैरह बता दी जाएंगी। तो वहाँ पे जाके आपका स्पोर्ट राउंड 2 होगा ऑफलाइन मोड में। और ये मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एडमिटेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो मतलब स्पोर्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, साफ सीधी बात है। जिनको ऑलरेडी सीट्स मिल चुकी है, यहाँ पे इन्होंने बताया भी कि एडमिटेड कैंडिडेट कौन है, जिसको सीट अलॉट होगी थी ऑनलाइन काउंसलिंग में इंक्लूडिंग स्पोर्ट राउंड 1। अगर आपको स्पोर्ट राउंड 1 तक कोई भी सीट अलॉट हो गई है और आपने 96,000 पे कर दिया है और जिस भी कॉलेज अलॉट हुई थी वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है नोटिफाइड डेट और टाइम के अंदर, तो आप एडमिटेड कैंडिडेट माने जाते हो। और एडमिटेड कैंडिडेट्स देखो, एक्सेप्ट एडमिटेड कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप स्पोर्ट राउंड 2 में नहीं जा सकते। जिन जिन कैंडिडेट्स को स्पोर्ट राउंड 1 तक सीट मिल चुकी है वो स्पोर्ट राउंड 2 में बिल्कुल नहीं जा सकते। तो मेक श्योर कीजिएगा स्पोर्ट राउंड 1 में आप अच्छी चॉइस फिलिंग करें, जिससे आपकी स्पोर्ट राउंड 1 में ही हो जाए आपकी सीट्स। और जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो स्पोर्ट राउंड 2 में पहली बात तो जा नहीं सकते, दूसरी बात शिफ्टिंग भी अलाउड नहीं है। जैसे कि अभी आप जो राउंड 3 में है और स्पोर्ट राउंड 1 में मान लो आपकी अपग्रेड हो गई, तो ऐसा स्पोर्ट राउंड 2 में नहीं है। स्पोर्ट राउंड 2 में आपकी अपग्रेड नहीं होगी। तो पहली बात तो यही है कि आप ऑलरेडी अगर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो स्पोर्ट राउंड 2 और जो कि ऑफलाइन होगा IPU यूनिवर्सिटी जाके, आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो जो जिन्होंने बस एडमिशन नहीं मिला है बस वही एलिजिबल हैं। और ये भी बताया गया है कि सारी जो सीट्स अलॉटमेंट होंगी वो स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस पे होंगी। मतलब जो आपकी जेई मेंस रैंक है, यहाँ बीटेक की अगर बात करूँ तो जेई मेंस रैंक मेरिट बेस्ड मानी जाएगी। तो जेई मेंस रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको सीट्स दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो पहले आया उसको पहले मिल गई। जेई मेंस के जो कट ऑफ होगी वो कट ऑफ खुद निकालेंगे सीट वैकेंसी के हिसाब से, और उसी हिसाब से आपकी जो सीट्स हैं वो दी जाएंगी। इसके बाद एक और मेन चीज़ तो जाना है, जिन्होंने ऑलरेडी मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले लिया है वो भी एलिजिबल नहीं है, वो कंसिडर नहीं की जाएंगे स्पोर्ट राउंड 2 के लिए। तो एक बार और मैं सही से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका स्पोर्ट राउंड जो 2 होगा वो ऑफलाइन होगा। GGSIP यूनिवर्सिटी द्वारका कैंपस में जाके आपका ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड होगा। इसकी जो डिटेल्स वो 8 अगस्त को आ जाएंगी। कौन कौन एलिजिबल है, जिसको अभी तक सीट नहीं मिली है वो एलिजिबल है, जिसको अभी तक सीट मिल गई हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्पोर्ट राउंड 1 तक ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पोर्ट राउंड 1 के बाद सिर्फ स्पोर्ट राउंड 2 में वही जाएंगे जिनको सीट्स नहीं मिली हैं। और एडमिटेड कैंडिडेट्स मतलब जो ऑलरेडी 96,000 पे कर दिए हैं और ऑलरेडी कॉलेज में वो रिपोर्टिंग कर चुके हैं, तो ऑलरेडी आपको सीट मिल गई है। शिफ्टिंग भी नहीं है कोई स्पोर्ट राउंड 2 में। स्पोर्ट राउंड 1 तक सीट जो मिल गई है वो आप फाइनल समझो। इसके बाद यही है कि कट ऑफ जो है वो जेई मेंस के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद जो मैनेजमेंट कोटा है वो, जो मैनेजमेंट कोटा में जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया होगा तब तक, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। बाकी आपको IPU यूनिवर्सिटी इन्होंने कहा कि विजिट करते रहना है। बाकी पूरा नोटिस यही था। बाकी और आगे कुछ डिटेल्स वगैरह आएंगे तो आई विल श्योरली लेट यू नो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।